नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक लेसन्स में। कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं कि दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग सफल दिखते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते और शायद इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप पर लोग एक अलग तरीके से जीते हैं। वहां के लोग सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं जीते बल्कि खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। उनकी जिंदगी का एक शब्द है इकिगाई, यानी जीने की वजह। आज हम इस किताब से 5 ऐसी सीख जानेंगे जो आपकी दिशा बदल सकती है। पहली सीख यह है कि जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का मकसद कोई बहुत बड़ा काम होना चाहिए, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। लेकिन इकिगाई बताती है कि उद्देश्य का मतलब दुनिया बदलना नहीं बल्कि अपने रोज के काम में अर्थ महसूस करना है। ओकिनावा में कई लोग बहुत साधारण काम करते हैं जैसे बागवानी या मछली पकड़ना, लेकिन वे हर सुबह उत्साह से उठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे क्यों जी रहे हैं। सीख यह है कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा काम नहीं चाहिए, बस ऐसा काम चाहिए जिसमें आपको अर्थ महसूस हो। दूसरी सीख यह है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, रोज की प्रक्रिया में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें नौकरी मिल जाएगी, जब पैसे आ जाएंगे, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन इकिगाई बताती है कि असली खुशी इंतजार करने में नहीं, करने में होती है। ओकिनावा के लोग अपने काम को बोझ नहीं, अभ्यास मानते हैं। वे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सीख यह है कि अगर आप रोज के काम में आनंद ढूंढना सीख जाए तो खुशी किसी भविष्य की चीज नहीं रहेगी, वह आज का अनुभव बन जाएगी। तीसरी सीख है कि धीमी और संतुलित जिंदगी ज्यादा टिकाऊ होती है। आज की दुनिया हमें जल्दी करने, ज्यादा करने और आगे निकलने के लिए धकेलती है, लेकिन इकिगाई सिखाती है कि लगातार दौड़ना आपको दूर नहीं ले जाता बल्कि थका देता है। ओकिनावा के लोग जल्दी नहीं करते लेकिन लगातार करते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन रुकते नहीं। सीख यह है कि तेज शुरुआत से ज्यादा जरूरी है स्थिर गति। चौथी सीख यह है कि लोगों से जुड़ाव जीवन को लंबा और हल्का बनाता है। इकिगाई बताती है कि अकेलापन सिर्फ भावनात्मक समस्या नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ओकिनावा में लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ बात करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सीख यह है कि जीवन सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, रिश्तों से भी बनता है। अगर आपके पास लोग हैं जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। पांचवी और शायद सबसे गहरी सीख यह है कि आपका इकिगाई कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है बल्कि धीरे धीरे बनने वाली चीज है। कई लोग सोचते हैं कि एक दिन उन्हें अचानक समझ आ जाएगा कि उनका मकसद क्या है, लेकिन इकिगाई कहती है कि मकसद खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। आप जो करते हैं, जो सीखते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे आपका रास्ता धीरे धीरे साफ होता है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि आपको सब जवाब अभी मिल जाए, जरूरी यह है कि आप चलते रहें। जब आप इन 5 बातों को समझ लेते हैं तो जीवन का दबाव थोड़ा कम लगने लगता है। आपको हर चीज तुरंत समझने की जरूरत नहीं रहती। आपको बस इतना करना होता है कि आप रोज थोड़ा सा अर्थ ढूंढें, थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें और थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें। यही इकिगाई की असली ताकत है। यह आपको बड़ी सफलता नहीं, शांत दिशा देती है। अगर आप ऐसी ही किताबों से सीखना चाहते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि दिशा दें, तो चैनल बुक लेसन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम किताबों की कहानी नहीं बताते, हम उनसे वो बातें निकालते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।